नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट। अब देखिए एनवायरमेंट यानी जो और प्लास्टिक, इसके बीच में क्या रिलेशन है, इसके रिलेशन को भी समझेंगे। देखिए कोई भी चीज एकदम बुरी भी नहीं होती और अच्छी भी नहीं होती, पर अगर हम बात करें एक मोबाइल का, तो मोबाइल का हम यूज जो है वो पढ़ाई करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर आजकल बच्चे की अगर हम बात करें, छोटे बच्चों को पढ़ाई नहीं करते, दिन भर गेम खेलते रहते हैं, कार्टून देखते रहते हैं, तो ये बुरा इफेक्ट भी हो गया। तो हर चीज़ का अच्छा भी उपयोग होता है और बुरा भी उपयोग होता है। अगर हम बात करें प्लास्टिक, तो प्लास्टिक बहुत सारी जगह पे काम की भी चीज़ है। जैसे आपको यहाँ पे बोला है कि जो स्टोरेज टैंक्स होते हैं, केमिकल वगैरह स्टोरेज करते हैं, तो वो प्लास्टिक में ही किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए अगर हम मेटल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उस केमिकल की और उस मेटल की रिएक्शन हो सकती है, पर प्लास्टिक के साथ ऐसा कोई चीज़ नहीं है। प्लास्टिक की अगर टैंक यूज़ करते हैं केमिकल स्टोर करने के लिए, तो प्लास्टिक के बीच में और उस केमिकल के बीच में जनरली रिएक्शन देखने को नहीं मिलती, तो वो सेफ रहता है केमिकल। इसके लिए हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। जो हमारे घर की चीज़ें होती है, देखिए 5 मोस्ट डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम्स आर रिप्लेस बाय प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की चीज़ें की यूज़ करते हैं, वो यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल होती है, वो ख़राब नहीं होती। पहले लकड़ी की चीज़ें यूज़ की जाती थी, अभी प्लास्टिक की चीज़ यूज़ की जाती है, क्योंकि वो यूज़ करने के लिए भी बहुत ईजी होती है और ख़राब भी नहीं होती और सस्ती भी होती है। इसलिए लोग जो है वो ज़्यादातर प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं। पर वो जो प्लास्टिक है, इसका एनवायरनमेंट पे बहुत गलत उपयोग होता है। आपको पता है कि 2 चीज़ें होती है, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग क्या होता है? जो मान के चलो कि पत्तियाँ है, पेड़ों की पत्तियाँ है, फूल है, कोई वेजिटेबल्स है या फिर कॉटन है, वो सारा का सारा अगर आप जमीन के अंदर गाड़ के रख दोगे तो कुछ दिनों के बाद उसका कंपोस्ट बन जाता है, वो जमीन में मिक्स हो जाता है, पर उसको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी अगर जमीन के अंदर उसको आपने गाड़ दिया तो वो वैसे के वैसे ही रहेगा, हजारों साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, वो खराब नहीं होगा, वो वैसे के वैसे रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये सॉइल को खराब करेगा। अगर हम जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर आप जमीन के अंदर डालोगे तो वो वैसा ही पड़ा रहेगा, वो सड़ेगा नहीं, तो उसकी वजह से ये सॉइल का पोल्यूशन करेगा। अगर आप उसको जलाओगे तो ये एयर पोल्यूशन करेगा। अगर ये पानी में मिक्स होगा तो वाटर पोल्यूशन होगा, तो एयर का भी पोल्यूशन हो रहा है। अगर एयर का पोल्यूशन होगा तो हम जब सांस लेंगे तो वो जो खराब गैसेस है वो हमारे बॉडी में जाएंगे तो हमें दिक्कत पैदा करेंगे। वाटर का पोल्यूशन होगा तो पानी में जब मिक्स होगा तो वाटर का पोल्यूशन जब होगा तो हमारी सेहत के लिए खराब है। सॉइल का पोल्यूशन होगा तो सॉइल खराब हो जाएगी, तो सारी चीज़, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट पे जो है वो असर डालती है। देखिए हाउ मेनी प्लास्टिक कैरी बैग्स आर ब्रॉट इन योर होम इन डे। हमारे घर में कितनी सारी प्लास्टिक की बैग्स निकलती है। तो देखिए हाउ आर द यूज्ड अप, हम थ्रोन अप कैरी बैग्स हम यूज़ करते हैं, वाटर बॉटल्स है, मिल्क की जो बैटर है वो रिसाइकल हम कर सकते हैं, ठीक है। सम मटेरियल आर नेचुरली डिग्रेडेड, कुछ जो मटेरियल है वो डिग्रेड होते हैं। डिग्रेड का मीनिंग क्या होता है, वो सड़ जाते हैं। दे आर कॉल्ड डिग्रेडेबल, उसको बोला जाता है डिग्रेडेबल मटेरियल। वाइल सम मटेरियल डू नॉट, पर कुछ मटेरियल डिग्रेड नहीं होते, वो सड़ते नहीं जमीन के अंदर, उसको बोला जाता है नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल। फ्रॉम द गिवन ऑन द टेक्स्ट पेज चार्ट वी कैन अंडरस्टैंड द प्लास्टिक इज नॉन डिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक कैसा है, नॉन डिग्रेडेबल है, वो सड़ता नहीं है जमीन के अंदर, एंड हेंस इट इज एन एनवायरमेंट पोल्यूटेंट, और इसी वजह से इसको एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट की कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि वो पोल्यूशन कर रहा है, सॉइल का भी पोल्यूशन कर रहा है, एयर का भी पोल्यूशन कर रहा है, वाटर का भी पोल्यूशन कर रहा है। विच मेजर कैन वी अरेंज, देखिए यहाँ पे आपको डू यू नो में दिखा है, प्लास्टिक इज यूज्ड इन हेल्थ केयर सेक्टर। देखिए उसका यूज भी है पर वो पोल्यूशन भी कर रहा है, एनवायरमेंट के लिए खराब भी है, पर फिर भी हमें देखिए अब एनवायरमेंट में खराब है तो हमें जहाँ पे नीड है वहीं पे यूज करना चाहिए। कुछ चीज़ों को रिसाइकल करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए। घर में अगर हम वो चीज़ लाते हैं तो उसको बार बार यूज करना चाहिए, एकदम फेंक नहीं देना चाहिए। तो ऐसे भी हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। प्लास्टिक इज यूज्ड इन हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर यानी जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, जो सीरिंग वगैरह बनाई जाती है हॉस्पिटल्स में होती है, तो वो प्लास्टिक की बनी होती है। वेसल यूज्ड इन कुक फूड इन, माइक्रोवेव का जो होता है वेसल्स होता है वो भी प्लास्टिक के बनाया जाता है। व्हीकल्स की जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है स्क्रैचेस वगैरह से ये करने के लिए, तो वो जो टेफ्लॉन इस टाइप ऑफ एक प्लास्टिक ही है। देयर आर मोर देन 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, 2000 के डिफरेंट टाइप्स से प्लास्टिक के। सम टाइप ऑफ प्लास्टिक आर यूज्ड इन असेंबलिंग सम पार्ट ऑफ एरोप्लेन की प्लास्टिक के लिए ये यूजेस दी है। जो आर्टिफिशियल टीथ वगैरह बनाए जाते हैं तो वो पॉली एक्रेलिक के होते हैं। लेंसेज वगैरह जो होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। तो ये बहुत यूजफुल भी चीज़ है, ऐसा नहीं कि यूजफुल नहीं है, पर एनवायरनमेंट के लिए जो है वो ये खतरा बनती जा रही है। अब देखिए यहाँ पे मटेरियल दिया है डिग्रेडेशन का पीरियड, यानी कितने दिन में वो सड़ जाती है सीधा सीधा,
और टाइप्स ऑफ मटेरियल, देखिए वेजिटेबल्स है तो जमीन के अंदर गाड़ के रख दिए, 1 या 2 वीक में वो सड़ जाते हैं, उसका माटी बन जाती है, उसका खत बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है, तो इसको बोला जाता है डिग्रेडेबल। कॉटन के क्लोथ है तो 1 ईयर लगता है, पर 1 ईयर के बाद वो डिग्रेड हो जाते हैं। वुड की बात करें तो 10-15 साल में वो डिग्रेड हो जाता है, पर प्लास्टिक की बात करें तो वो नॉन डिग्रेडेबल है, यानी उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सड़ जाएगा, ठीक है, और इसीलिए ये घातक है। वी शुड ऑप्ट फॉर एटम्स मेड अप ऑफ डिग्रेडेबल मटेरियल इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। ऑप्ट का मीनिंग क्या होता है? चॉइस। तो हमारी चॉइस होनी चाहिए कि ऐसे मटेरियल हम यूज करें जो डिग्रेडेबल है, प्लास्टिक के बजाय जो यूजफुल मटेरियल है उसका यूज करना चाहिए। जूट बैग है, क्लोथ बैग है, पेपर बैग, हम जब यूज करते हैं तो प्लास्टिक की बैग यूज ही नहीं करना चाहिए। कहीं खरीदी के लिए जा रहे हैं तो कापड़ से बनी हुई, जूट से बनी हुई, जो पेपर की बनी हुई है, वो अगर हम बैग्स यूज करते हैं तो हम प्लास्टिक का यूज जैसे कम करेंगे तो हम पोल्यूशन कम करेंगे, तो एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए बहुत मदद होगी। देखिए इसके बाद बोला है कि ऑलवेज रिमेंबर ईच रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड हैव यूज 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल यानी ये R का मीनिंग क्या होता है? 4R है। देखिए रिड्यूस, रिड्यूस का मीनिंग क्या होता है? मिनिमम यूज। प्लास्टिक का मिनिमम यूज करना चाहिए, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है वहीं पे यूज करना चाहिए, नहीं तो प्लास्टिक का बहुत कम यूज करना चाहिए। दूसरा है रीयूज, उसको बार बार अगर यूज कर भी रहे हैं तो बार बार उसको यूज करना चाहिए, बार बार यूज करना चाहिए। रिसाइकल, यूज अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। देखिए आपने कोई यूज किया तो वो कंपनी में डबल से जाएगा, उसको रिसाइकल करेगा और फिर से प्लास्टिक बनेगा। तो जो प्लास्टिक की वजह से पोल्यूशन हो रहा है वो पोल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि वही प्लास्टिक फिर रिसाइकल होकर वापस आ रहा है। रिकवर, रिक्लेमिंग, यानी उसी को हम जो है वो रिक्लेम कर रहे हैं फिर से, ठीक है। देन ओनली वी कैन सर्व द एनवायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन, और इसकी वजह से हम जो है रिकवर का मीनिंग समझ में आएगा ना, रिकवर कर रहे हैं, फिर से उसी प्लास्टिक को रिकवर कर रहे हैं, यानी फिर से रिकवर करके उसको जो है वो फिर से यूज कर रहे हैं, फिर से किसी दूसरी चीज में यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया रिकवर। तो इस प्रकार से हम जो है वो पोल्यूशन से, एनवायरमेंट को पोल्यूशन से जो है बचा सकते हैं प्लास्टिक के। देखिए make the list of atoms in your house, those can be made up of degradable material instead of plastic। एक लिस्ट बनानी है जो डिग्रेडेबल मटेरियल है, where you can use, कहाँ पे यूज करते हैं, एंड क्लासरूम में उसको डिस्कस करना है। which material is wrapped around atoms, glass or a similar material during transport to prevent breaking। ग्लास मटेरियल को ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट करते वक्त कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है थर्मोकॉल, ठीक है। तो थर्मोकॉल के बारे में कल पढ़ेंगे। आज का अगर समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।